जनपद संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र में रविवार 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के गठित न्यायिक आयोग की टीम हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज देवेंद्र कुमार अरोरा की अध्यक्षता में कोतवाली परिसर पहुंची, जिसके बाद वहां से निकलकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ घटनास्थल पहुंचे और वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। आयोग की टीम शाही जामा मस्जिद भी पहुंची और वहां का भी जायजा लिया। इस विषय में जानकारी देते हुए मंडल आयुक्त मुरादाबाद अनंजय कुमार सिंह ने बताया कि न्यायिक आयोग की टीम ने घटनास्थल का भौतिक भ्रमण करके वहां के लोगों से जानकारी भी ली है। पूरे एरिया का भ्रमण करना, उसको विजिट करना, और उन्होंने वैसा किया। उसके बाद उन्होंने रास्ते में जो कुछ लोग मिलना चाहते थे उनसे या बात करना चाहते थे, कुछ लोगों से उन्होंने बात भी की और हमसे जो सवाल पूछे हमने उसके भी जवाब दिए। उन्होंने जो घटना थी जिस जगह पे खास तौर पे सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ था उस एरिया को भी देखा और स्ट्रक्चर का भी भ्रमण किया। सर, कितनी देर का इंस्पेक्शन रहा? हम देख रहे थे कि आपसे लगातार बात करते, डीआईजी सर से बात करते हैं, क्या कर रहे हो यार? कुछ रहा ओवरऑल आपने क्या कुछ दीप का थोड़ा बहुत अगर बता सके कितना? देखिए, उसमें क्या है कि अब जो जांच आयोग है वो अपनी दिशा क्या तय करता है और किस उद्देश्य से करता है तो हमें नहीं पता। हमसे जो भी उस दिन की घटना के सवाल पूछे जा रहे थे उसका जवाब हम दे रहे थे। उन्होंने बाकी लोगों से भी बात की, उनसे भी उन्होंने जो कहा और उन्होंने उसको सुना। जो स्ट्रक्चर पे भी विजिट किया, उन्होंने मस्जिद कमेटी के जो मेंबर वहाँ मौजूद थे, नायब सदर थे, उनसे भी बात की। तो हमें जिससे जो सवाल हुआ हमने उसका जवाब दिया। तो शाही जामा मस्जिद जो विवाद का मुख्य है उसका भी पूरा निरीक्षण करा, वहाँ पे भी गए थे अंदर, क्या कुछ हुआ निरीक्षण के दौरान जब सर गए थे? क्या उन्होंने पूरी मस्जिद देखी या क्या कुछ रहा अंदर? उन्होंने स्ट्रक्चर का भ्रमण किया, उसके सभी दरवाजे देखे, जहाँ उसकी एंट्री एग्जिट थी वो देखे। अब उसके बाद उन्होंने किस उद्देश्य से देखा, क्या किया, उन्होंने तो हमसे तो कुछ शेयर नहीं हुआ। उन्होंने वहाँ मस्जिद कमेटी से थोड़ी देर बात भी की, जो उन्होंने बताया उसको उन्होंने सुना भी। अब जो किस उद्देश्य से किया ये तो मैं नहीं कह सकता, पर उन्होंने सर सेंसिटिव मैटर है। नेक्स्ट विजिट कब होगी कमेटी की? दूसरा, कितने अरेस्ट हुए और अभी क्या कितने अरेस्ट और होने हैं, क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये इसमें जो जांच आयोग का भ्रमण था जो हमें बताया गया वो सिर्फ घटनास्थल का विजिट करने के लिए था। जांच आयोग की एक कार्यविधि होती है, उसके अनुरूप वो बाद में कार्य करेंगे, उसका एक प्रोसेस होता है, तो निश्चित रूप से बाद में करेंगे। अभी तो तत्काल उनका बस यही था, हमको जो निर्देश मिला था कि घटनास्थल का विजिट करना चाहते उसके चारों तरफ के सराउंडिंग एरिया का उन्होंने किया। जहाँ तक गिरफ्तारियों की बात है, अभी भी गिरफ्तारियाँ जितना हमने पहले बताया 30 के 30 हैं और पहचान करने का एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है वो बड़ी तेज़ी से चल रहा है। घटना के पीछे के लोगों को भी चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी गिरफ्तारी आगे नहीं कोई की है, जैसा मैंने पहले दिन कहा था, जब तक हम एविडेंसेस से पुष्ट नहीं करते हमें गिरफ्तारियों की जल्दी नहीं है। और मूल जो ध्यान है, हमारा फोकस है वो उन लोगों पर है जिन्होंने इसकी साजिश रची या जिन्होंने इसको प्लान किया। नुकसान का मूल्यांकन हो गया है सर? नुकसान का मूल्यांकन हुआ है, उसकी समीक्षा हो रही है, उसका एग्जामिनेशन होता है कि सही मूल्यांकन हुआ है कि नहीं, वो प्रोसेस चल रहा है, जल्दी ही वो भी पूरा। आखिरी सवाल, अजय राय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि कल संभल जो है कांग्रेस का डेलीगेशन आएगा, आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी, आने देंगे या बिल्कुल प्रतिबंध है? 10 तारीख जिलाधिकारी की तरफ से 10 तारीख तक प्रतिबंध है, 10 दिसंबर तक, क्योंकि आप देख रहे हैं स्थिति सामान्य हुई है, बहुत तेज़ी से सामान्य हुई है। पूरी तरह से अगर ये नॉर्मलसी हो जाए उसके बाद हम किसी को नहीं रोकेंगे और सभी लोगों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि तब तक 10 तारीख तक वो भी ना आवे। उसके बाद जब भी कोई चाहेगा समीक्षा करने के बाद कोई भी आना चाहता है, कोई इशू नहीं। कोर्ट में जो आपने अरेस्ट करें उन लोगों को पेश करें सर, क्या कुछ सारे सबूत वगैरह आप लोग साक्ष्य दिए हैं सर, क्या कुछ रहा उसमें? एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और जब ज़रूरत होगी उनको रिमांड पर भी लेंगे। हम कोर्ट के सामने सारे कागजात भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हम इसमें पूरी सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। उद्देश्य ये भी है कि कोई निर्दोष फंसने ना पावे। लोग वैसे तो पुलिस के पास आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का नाम लेके लोगों से सहयोग मिल रहा है, लेकिन हम इस बात, और लोग बता रहे होंगे, हो सकता है सही बता रहे हों, पर हम फिर भी विजिलेंट हैं इस बारे में कि कहीं कोई किसी को गलत तरीके से नामित न कर दे, क्योंकि कई बार इसमें लोग मौके का फ़ायदा उठा के अपने जो राइवलरी है उसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। ये अनुभव रहा है, इसलिए हम जो भी जानकारी मिल रही है उसको अन्य साक्ष्यों से पुष्ट जरूर करना है। दोनों सदस्यगण हैं, संदीप आ रहा है, अध्यक्ष और माननीय सदस्य, उनके माननीय अध्यक्ष यहाँ विजिट किया और उनका जो मूल अभी उद्देश्य था वो को देखना था
और इसके अलावा उन्होंने कुछ लोगों से जो वहाँ पे मौजूद थे जिससे बात की, अभी तो आज का जांच आयोग का था बस केवल यहाँ निरीक्षण करने का और जो उन्होंने मुझसे सवाल पूछे उसका जवाब देने का था। बाकी तय करेगा आगे कब आगे लोगों से जिस भी तरीके से अपनी प्रक्रिया तय करते हैं उसके आगे काम। क्या टीम दोबारा भी आएगी सर? निश्चित रूप से अभी तो आज केवल वहाँ विजिट करने आए हैं, जो हमको सूचित किया गया है। आज केवल विजिट करने आए थे, उसके बाद वो बाकी आगे का जो विस्तृत जो जांच है उनकी उसके आगे कौन कौन से क्षेत्र देखे सर टीम ने? खास तौर पे उन्होंने जहां ये उपद्रव हुआ उस एरिया को देखा। उन्होंने ये दोनों आईडी कर रहे हैं जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी गए, वो अपनी तरफ से उन्होंने अपनी तरफ से जो हो सकता है वो पड़ताल की। उन्होंने जो सवाल पूछे उसका उत्तर भी दिया गया, जो वहाँ पे लोग उनसे भी किया गया। और अभी फिलहाल उन्होंने सारा कुछ विजिट करने के बाद, वैसे हम लोगों से तो कुछ शेयर नहीं किया कि वो क्या करने जा रहे हैं, पर इसके बाद वो निश्चित रूप से आएंगे और लोगों से डिटेल में। मृतक परिवारों के लोगों से मिले सर? नहीं, अभी केवल उन्होंने जो उनका शेड्यूल था उसके हिसाब से जो विजिट करने का प्लान था उनका, केवल उस जगह घटनास्थल का था, उस स्ट्रक्चर का था, उसके चारों तरफ का था, और उन्होंने वही एरिया विजिट किया। कितने सदस्य टीम थी सर? यहाँ अभी तो 2 माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य, दो लोग ही आए थे, और बाकी जब पूरी टीम आएगी उसके बाद डिटेल में जो भी उनका शेड्यूल आएगा उसके हिसाब से हम। सुबह क्या बजे टीम आई थी सर? देखिए, टीम का जो यहाँ आना था, जो शेड्यूल के हिसाब से 10:30 बजे यहाँ पहुँच चुके थे लगभग, और उसके बाद उन्होंने करीबन 1.5 से पौने 2 घंटे विजिट किया। सर, अभी संभल के क्या हालात हैं? क्या जो विपक्षी नेता यहाँ आना चाहते हैं और कब तक आने की इजाजत है? संभल के हालात आपने देखे भी, जो विजिट करने के दौरान माननीय जांच आयोग के भी वो पूरी तरह अभी सामान्य है, निगरानी तो रखी जा रही है। जो जिस जगह पे उपद्रव हुआ वहाँ की भी निगरानी रखी जा रही है। हालात तेजी से सामान्य, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी पूर्णतया सामान्य। सर, जिस जगह सर्वे हुआ था वहाँ भी टीम पहुंची थी क्या? उन्होंने स्ट्रक्चर का विजिट किया, उनका उद्देश्य तो मैं नहीं बता सकता कि क्या रहा होगा, पर उन्होंने उस जगह का उस स्ट्रक्चर का विजिट किया, उसके एरियाज देखे। यहाँ पर संभल आ सकते हैं, लगातार वो आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, तो क्या कोई तय सीमा भाव किया गया आप लोगों के तरफ? अभी तक जिलाधिकारी के द्वारा जो 10 दिसंबर तक प्रतिबंध लगाया गया है, मुझे लगता है कि तब तक हालात सामान्य, किसी को नहीं रोकने और हम रोकना चाहते भी नहीं, हमारा उद्देश्य भी नहीं है। जो भी किसी से मिलना चाहे हमें कोई आपत्ति नहीं। घोषणा की है सर जैसा मैंने पहले दिन ही कहा था कि हमारी सारी जो भी गिरफ्तारी होगी वो पूरी तरह से पड़ताल करके साक्ष्य इकट्ठा करने के उपरांत ही होगी। किसी के कहने, किसी के केवल चिन्हित कर देने, किसी के बता देने से जब तक वो उसके बाकी सारे साक्ष्य उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें गिरफ्तारी की कोई जल्दी नहीं है। लेकिन हाँ, करेंगे कार्रवाई पुख्ता और सबके पोस्टर जो अभी चिन्हित नहीं हो पा रहे हैं उनको चिन्हित करने के लिए, मदद लेने के लिए लोगों से, उनके हम फोटो वीडियो सब जारी। सर, एक और सवाल है कि जो भी लोग हैं यूपी के जो आरोपी हैं उनके परिवार वालों को कुछ नहीं कर रखा यार मैंने, लोगों को भी उठा लिया गया, कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों को? अगर उठाया गया है तो प्रोसीजर है, कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तुत करना चाहिए। अभी तक तो हमने जो डिक्लेयर किया है उसी हिसाब से चल रहा है, जो भी चीज कर रहे हैं उसका साक्ष्य भी दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आरोपी की टेस्टिमनी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है कि वो अगर आरोपी हैं तो उनको बहुत सारे तरीके की आशंकाएं और डर होगा जो उसमें शामिल हैं। सर, कितने लोगों की पहचान अब तक टोटल हो चुकी है? पहचान तो हमने 400 से ज़्यादा लोगों की कर ली है जो वहाँ पे इस घटना में संलिप्त दिखाई दे रहे हैं। 400 से भी सपोर्ट कर रहे हैं। एक साथ अगर यही उद्देश्य रहता पुलिस का कि नहीं सबकी गिरफ्तारियां करनी, तो पता नहीं कितने लोगों को हम जो नुकसान हुआ है उसका आकलन है आ चुका है। उसी